कई बार हम लोग अधर्म को धर्म मान लेते। किसको धर्म मान लेते हैं? अधर्म को धर्म। सुनो, एक कहानी बता रहे थे। एक गांव में पंडित जी थे, वो काशी पढ़ने गए। काशी से पढ़ के आए तो ट्रेन पे बैठे, उन्होंने कंबल लिया, भागवत जी ली और ट्रेन पे बैठे कि गांव जाएंगे। अब हम काशी पढ़े आए हैं, पुराना जमाना, तो क्षेत्र में हमारा नाम होगा, भागवत सुनी जाएगी, हमें दक्षिणा मिलेगी, हमें लोग बहुत मानेंगे, पूजेंगे। तो वापस ट्रेन पे बैठे, टिकट कटवाई, गांव की आए। बीच रास्ते में ही टिकट जिस जेब में डली थी वह जेब ही कट गई। तो जो रुपया थे वो तो गए, टिकट चली। अच्छा, चोर भी खतरनाक है, कम से कम सीताराम करने वालों को तो छोड़ दो, लेकिन चोर भी बड़े खतरनाक है। ऐसे लोगों की पहले ही जेब काट। हाँ, हम विचार कर रहे थे कि कथाओं में जितने भगत आते हैं कुछ चोर भी आते हैं, पर हमारे मन में एक बात आई, बुरा न मानना, पर बात आई, यदि तुम सोने की चैन पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, और यदि तुम तुलसी की माला पहनोगे तो चित चोर की नजर रहेगी। हाँ हाँ, सोने की चैन पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, पर यदि जो है तुलसी की माला पहनोगे तो चित चोर की नजर रहेगी। अब तुम्हारे ऊपर है किसकी नजर रखवानी है, अपने ऊपर। तो अच्छा, चोर भी बड़े विचित्र, वो तीर्थ तो छोड़ते ही नहीं, तीर्थों पे और ज्यादा। हम लोग गंगा स्नान करने जाते, हर हर गंगे हर हर गंगे, तब तक किनारे के कपड़े लेके चले जाते, फिर घूमते नंगे। चोर भी बड़े खतरनाक है। हम लोग डुबकी लगाते, हर हर गंगे हर हर गंगे, चोर पूरे कपड़ा में बैग लेके फिर बोला करो हर हर गंगे, जब तक कपड़े चले गए फिर घूमो नंगे। मुझे चोर भी बड़े बेचारा, कम से कम भाई गंगा जी तो छोड़ दो, लोग वहां पुण्य करने जाते, तुम ये पाप कर रहे, शर्म नहीं आती अपने मन से? कम कम एक जगह तो छोड़ दो। अच्छा, हम विचार कर रहे, जो गंगा जी, एक संत अच्छी बात कहते, पूज्य रामायणी जी, जो संत जो 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 गंगा स्नान करने जाते, उनके पूर्वज कहते, वाह वाह वाह, हमारे वंश में देखो कितना बढ़िया बेटा हुआ, कितनी बढ़िया बेटी हुई, गंगा स्नान कर रही, वाह। लेकिन जो चोर होगा उसके पूर्वज क्या कहते हो? बताओ, एक तो चोर हुआ, ऊपर से ऐसे गंगा जी के किनारे ही चोरी करनी थी, कलकत्ता कर लेता, दिल्ली कर लेता, गंगा जी ही मिली थी। लेकिन अब कोई बात नहीं, चोर तो जो सीताराम सीताराम पंडित जी जपते थे, जिस जेब में उनकी टिकट थी वो टिकट और जेब दोनों साफ, और पैसा साफ। अब वो उतरे फल खाने के लिए स्टेशन पे, फल खा लें, बीच में ट्रेन रुकी तो फल खा लें। फल खाने गए तो जैसे ही जेब में हाथ डाला, हाथ आर का पार हो गया। तो फल वाले से बोले पैसा तो है ही नहीं है। बोले कहाँ गया? बोले जेब ही कट गई। अब पंडित जी को पसीना आ गया, क्या करें बेचारे। कोई बात नहीं, फल वाले ने कहा एक फल ले लो, खा लो, थोड़ा पेट भर जाएगा, कोई बात नहीं। उन्होंने एक फल लिया, पर सोचा टिकट आगे है नहीं, टीसी पकड़ेगा, जेल और जाना पड़ेगा, छोटी सी स्टेशन है, यहीं उतर जाओ और सीधे ना जाके रेल की पटरी उतर जाओ। तो उनने कंबल लिया, भागवत जी ली, रेल की पटरी चल दिए। अब सोचा कहाँ जाएं? सोचा बगल में जो गांव मिले उस गांव में भागवत करते हैं, भागवत से जो रुपया मिलेगा उससे टिकट लेके फिर गांव चले जाएंगे। तो 3 किलोमीटर दूर स्टेशन से गांव था, एकदम पिछड़ा हुआ, पुराना जमाना और पिछड़ा, भयंकर पिछड़ा गांव, वहां भागवत जानते ही नहीं। अब वो गए तो सोचा कैसे दाव लगे कि गांव का सरपंच भागवत करवा ले। तो पहले सरपंच को गांव में पटेल कहते थे, पटेल, कुछ गांव में पटेल हैं, हमारे गांव के पटेल हैं, पटेल गांव के सरपंच। पहुंचे तो पंडित जी के घर पर पूछते पूछते पहुंचे तो जो गांव के पुरोहित जी थे उनके यहां गए। महाराज सीताराम 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 सीताराम, हम काशी से आए हैं, काशी से भागवत करते हैं, भागवत भागवत। तो पंडित जी पंचांग लिए बैठे थे पुरोहित जी, उनने ऊपर से नीचे तक देखा और सीधा बोले काशी से आओ चाहे कलकत्ते से, हमें क्या लेना देना। अब इनका दिमाग खराब हो गया पंडित जी का, भागवती जी का, कि बताओ हम तो काशी से आए तो हमें लगेगा थोड़ा इज्जत मिलेगी, जो तो उल्टा कह रहे।
तो इन्होंने कहा कि हम भागवत करते हैं। तो गांव के पुरोहित ही बोले ये भागवत क्या है। अब इनका और दिमाग खराब, ये भी नहीं जानते तो जब जो पंडित जी नहीं जानते तो गांव के लोग क्या जानेंगे, खाक। तो बोले भागवत एक पुराण है, 7 दिन का होता है, जो सुनता है वो मुक्ति पाता है। पुरोहित जी बोले हमारे गांव में नहीं होता है, दूसरे गांव में जाओ 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 जाओ। अरे महाराज आप अपने पटेल से कहो वो भागवत करवा ले, गांव का उद्धार होगा, पटेल का भी उद्धार होगा। हमारा पटेल ऐसा नहीं है। अरे कह के तो देखो। पंडित जी ने सोचा शायद नई बात है, धोती कुर्ता पहने, एक बार पूछ लेते हैं। तो गांव के सरपंच के पास गए, पटेल साहब राम 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 राम। तो पटेल बैठा था, आओ गुरुजी आओ आओ बैठो। उसने पांव पड़े, गोड़ लागू महाराज। बताओ पटेल साहब, गांव में एक काशी से पड़े हुए पंडित आए हैं, वो कह रहे भागवत होने दो गांव में। पटेल तुरंत चिल्ला के बोला ये झंझट हमारी बस की नहीं, हटाओ यहां से। चोर और हो सकता, पता नहीं काहे के लिए आया हो, भागवत के बहाने क्या करे, हटाओ। तो पंडित जी भी बेचारे मन ही मन सोचने लगे हमें पहले ही पता था, अब और बेइज्जती हो रही, जाओ। तो मन ही मन सोच के जाने लगे। तब तक उस पटेल के सरपंच के 2 छोटे छोटे लड़का थे, बड़ी देरी से लड़के हुए, छोटे छोटे थे, वो दोनों रोने लगे। तो पटेल ने पूछा क्यों रो रहे। हमें भागवत देखनी है। अच्छा उन लड़कों की जान भागवत कोई खेल है जिसमें सांप निकलता है और पंछी निकलते हैं, कबूतर निकलता। वो दोनों रोने लगे, हमें भागवत देखनी भागवत देखनी भागवत देखनी। अब पंडित जी ने कहा बताओ, पटेल ने कहा बताओ। तो कहां से इन्होंने बात चला दी। तुरंत पुरोहित जी को बुला के बोले इधर आओ, जल्दी वो पंडित जी को, बनारस वालों को बुलाओ, दिखाएं कैसी है भागवत। सो पुरोहित जी भागे भागे गए। अब पंडित जी तो मन में सोच रहे थे काशी वाले हमें बढ़िया बुलाया जाएगा, स्नान करेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, हमारा स्वागत होगा, फूल माला डालेंगे। पंडित जी भागे भागे, हाँ उठाओ भागवत, चलो दिखाओ कैसी भागवत दिखाओ। तो पंडित जी बोले दिखाई नहीं जाती, सुनाई जाती। अरे सुना लेना चलो। तो बोले स्नान तो कर ले। अरे बोले हो गए स्नान, चलो। अब इन्होंने सोचा टिकट का चक्कर है, क्या करें, चलो गए। जैसे ही गए तो पटेल साहब ने न प्रणाम किया, न राम राम, न स्वागत, न माला, सीधे बोले अभी तक आए, इतने धीमे चल रहे, जल्दी आओ, बच्चे हमारे रो रो के मरे जा रहे, भागवत दिखाओ। अब पंडित जी बोले गलत जगह फंस गए, बड़ी गलत जगह फंस गए। पंडित जी ने बढ़िया कंबल, जिस पत्थर पर पटेल बैठा था उसी पर भागवत जी रख ली, स्वयं बैठ गए। अब पटेल चला गया अंदर भोजन करने। पटेल की आदत थी सरपंच की, वो भोजन करके आता था तो सोता था और उसी पत्थर पे सोता था जिस पे भागवत हो रही थी। तो जैसे ही इन्होंने भागवत शुरू की तो वो बच्चे बैठ गए ऐसे, अब सांप निकलेगा, अब कबूतर निकलेगा। गांव वाले लोग आ गए, चलो भैया देखो ये भागवत है क्या। तो सब बैठ गए, पंडित जी भी बैठ गए और गांव के लोग जुड़ आए, भैया भागवत हो रही, देखो भागवत क्या है, कभी हुई नहीं थी। अब बैठे पंडित जी, बढ़िया पंडित जी ने भागवत शुरू की, मंगलाचरण शुरू किया। अब पटेल खा पी करके आया, उसी पत्थर पे भागवत हो रही, उसी पे वो सोता था। उसने एक किनारे में जगह पकड़ी, तकिया पंडित जी की जांघ बनाई और वहीं सो गया। अब पंडित जी ने सोचा कि जजमान ही सो गया तो टिकट कौन करवाए, दक्षिणा कौन देगा, जजमान ही सो जाए तो दक्षिणा कौन देगा। तो पंडित जी ने जगाया, पटेल साहब उठो उठो, सरपंच जी उठिए उठिए, भागवत में सोया नहीं जाता वरना अजगर बनोगे, अजगर अजगर, कथा सोई नहीं जाती, उठो उठो। अच्छा पटेल का नियम था कोई जगाता नहीं था, और जहां पंडित जी ने जगा दिया, ये बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें उसने गर्दन में पकड़ा और एक चांटा पंडित जी को मार दिया। अब पंडित जी ने सोचा भाड़ में गई टिकट, जो होना होगा सो देखा जाएगा। और वो भी काशी के खवाए पिए थे, भारी शरीर था, उनने भी कंबल एक साइड में रखा, भागवत के परे पांव, और उनने कमर कस के उनने भी सरपंच की पकड़ी गर्दन और दे पटार। सरपंच पंडित जी के मारे, पंडित जी सरपंच के, दो इधर से पटाक दो। अच्छा गांव वाले बचाए ना, दूर खड़े होके बोले भैया देखो भागवत चढ़ गई अब तो, आओ 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 आओ। दूर खड़े बोले भैया भागवत चढ़ गई, बड़ी तेज है। और जब पंडित जी अच्छा मिला के सरपंच कहते हैं पटा, गांव वाले बोले भैया बहुत खतरनाक भागवत है।
हाँ, और कहें अब पंडित जी गुत्थम गुत्था, सरपंच कभी ऊपर कभी पंडित जी ऊपर, गांव वाले दूर हो गए, भैया दूर हो जाओ, बिना नहाए वाले तो टच ही ना कर लियो, नरक जाओगे नरक। और कोई बचाए ना, और दोनों गुत्थम गुत्था। अच्छा पहले के जमाने में कोई गड्ढा खोदा होगा सरपंच ने, घर के बाहर था गड्ढा खड्डा, उसी खड्डे में दोनों गिर गए। अच्छा गिर गए तो ठीक है, गांव वाले ऊपर से देखें, भैया भागवत अबे भरी है, बहुत तेज है भागवत, भरी है भागवत। और सरपंच को दाव लगे तो सरपंच मारे, पंडित जी को दाव लगे तो पंडित जी मारे। अब जब देत पंडित जी तो खाए पिए घर के थे, दे पटाक गर्दन में, पीठ पे, गाल में, नाक पे। जब लगा कि अब तो सरपंच बचना ही मुश्किल है, तो सरपंच का लड़का और पत्नी खड़े हो गए और ऊपर से हाथ जोड़ के बोले, हे भागवत माता, हमारे पति के प्राण छोड़ दो, गैया दान में ले लो, प्राण छोड़ दो। पंडित जी ने सोचा ये टिकट का बढ़िया मौका है, सो पंडित जी ने भी ऊपर की तरफ देख के कहा, मैं जिस पर चढ़ जाती हूं छोड़ती नहीं हूं। तो अब और घर वाले डर गए, माता ऐसा मत करो, माता ऐसा ना करो। और पंडित जी बोले, अगर तुझे अपने पति के प्राण जिंदा चाहिए तो 1000 रुपया हमें इधर ही चाहिए। तो लड़का बेचारा भगा गया, 1000 रुपया यहां से बटोरे, और कौन गिनती करे, पोटली बनाई और पोटली बना के नीचे पटक दिया, हे भागवत माता दक्षिणा ले लो, प्राण छोड़ दो। पंडित जी ने 1000 रुपया की जहां पोटली देखी, बोले टिकट तो पूरी हो गई, टिकट पूरी हो गई। सो ऊपर बैठे ही थे पंडित जी पटेल के, 2 और लगाए, पटाक, और 1000 रुपया की पोटली ली और ऊपर देख के बोले, नसेनी डाली जाए। तो जो गांव वाले थे वो सब भग गए। तो किसी ने पूछा भाग क्यों रहे, बोले वाह, कौन नसेनी डाले, पता चढ़े नसेनी चढ़ के वो हमें पकड़ ले भाग। और कहीं हमें पकड़ ली तो वो तो सरपंच है, तो बड़ो आदमी है, तो निपट गाओ, हम लोग तो गरीब गुरबा है, मर जाएंगे बिना मौत के हम लोग, इसलिए कोई नसेनी नहीं। सब गांव वाले भग गए। जब सब भग गए तो बड़ी आफत हुई। तो डरते पटेल की पत्नी ने नसेनी यानी सीढ़ी डाली, और जैसे ही नसेनी डाली, सीढ़ी डाली, भागवत माता चढ़ी। गांव वाले पेड़ों पे चढ़ गए, मकानों में तो गई नहीं, बोले पता नहीं किसके घर में भागवत घुस जाए। पेड़ों पे चढ़ गए, अब पेड़ों पे चढ़े देख रहे, पंडित जी ने कंबल लिया, भागवत जी ली, 1000 रुपया की थैली ली, नचत हुए जाने लगे। गांव वाले ऊपर देख के कहे चली गई, तो दूसरे कहे बात चली जा, तो तीसरा बोले भैया अबे भी भरी है। और पंडित जी तो 1000 रुपया के आनंद में बढ़िया नचत जाए कि बता लो भागवत भी नहीं करी और दक्षिणा मिल गई। तो सबके बात चली याद भरी। अब पटेल को निकाला, सरपंच को बाहर निकाला, पीठ में छिल गया था, नाक में लग गया था, कपड़े से पोंछा। गांव वाले लोग जुड़ के आए और पीठ ठोक के बोले वाह पटेल, वाह सरपंच, 7 गांव में धर्म का झंडा गाड़ दिया, आज तक कोई भागवत नहीं करवा पाया, तूने पूरी भागवत सुन ली। अब पटेल की बात सुनना, पटेल भी हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ा हुआ, बोला सब तुम्हारी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, तुम्हारी जनता जनार्दन के कारण हम ये काज करवाते, तुम हमें वोट देते रहो, जिताते रहो, हम ऐसे ही भागवत करवाते रहेंगे। अब बताओ भागवत हो भी गई और नहीं भाई, तो कुछ लोगों ने इसी प्रकार अधर्म को ही धर्म मान लिया। कुछ लोगों ने इसी प्रकार अधर्म को धर्म मान लिया। अब बताओ क्या ये धर्म है? जो कथा सुनाई ये धर्म है? तो कथा क्या, जो वृथा मिटाए,
वो कथा है। मेरे पागलों, जो मन में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाए वो कथा है। मेरे पागलों, हनुमान जी ने जब माता जानकी जी को राम जी की कथा सुनाई तो माता जानकी जी की चिंता मिट गई, वृथा मिट गई। यही राम कथा है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।